दिल्ली में 42 साल बाद आईएटीए की अहम बैठक, भारत मंडपम में पीएम मोदी करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली का दौरा किया, साधु संतों से भी मुलाकात की। सीएम मोहन यादव ने हटाए 2 एसपी, आईजी और डीआईजी, एक्स पर किया पोस्ट, इनका व्यवहार लोक सेवा में खेदजनक। दिल्ली में राउस एवेन्यू कोर्ट में आज लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई। सीबीआई ने 6 मार्च को दाखिल की थी मामले में तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का स्टेटमेंट, कहा हमने G20 की सफल अध्यक्षता की, पाकिस्तान दुनिया के शीर्ष 20 आतंकवादियों की मेजबानी कर रहा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लंदन में पाकिस्तान को किया बेनकाब, बोले पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान। इथियोपिया यात्रा समाप्त करने के बाद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मिस्र के लिए रवाना हुआ। मोनरोविया में बांसुरी स्वराज ने कहा, लाइबेरिया भारत का पुराना मित्र, यूएनएससी चुनाव में मिलेगी सफलता। लंदन में समीक भट्टाचार्य का तीखा बयान, राजनीतिक समझौतों ने बांट दिया देश। लंदन में एमजे अकबर की कड़ी चेतावनी, कहा हर भारतीय सैनिक आतंकवाद से लड़ेगा। बीजेपी नेता गुलाम अली का बयान, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अकेला नहीं, दुनिया भर में समर्थन। लंदन में बोली प्रियंका चतुर्वेदी, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के परिणाम भुगत रहा है देश। मोनरोविया में बोले मनन कुमार मिश्रा, पाकिस्तान को कोई भविष्य नहीं, दुनिया को भारत की बात बताना जरूरी। बीजेपी सांसद अतुल गर्ग का स्पष्ट संदेश, जो अपनी जनता को सुख देना चाहते हैं वे सभी आतंकवाद के खिलाफ हैं। कैप्टन ब्रजेश चौटाला का कड़ा संदेश, आतंकवाद का हर कीमत पर जवाब दिया जाएगा, भारत का रुख स्पष्ट। यूरोपीय संघ में भारत के पूर्व राजदूत मंजीव सिंह पुरी का तीखा बयान, 9/11 से लेकर अन्य हमलों तक हर जगह पाकिस्तान का नाम जुड़ा। स्पेन में कनिमोजी का बयान, दुनिया को यह समझना होगा आतंक के खिलाफ एक स्वर में खड़ा है भारत। अशोक कुमार मित्तल का पाकिस्तान पर कटाक्ष, दुनिया में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान की भूमिका स्पष्ट। स्पेन में सांसद राजीव राय ने कहा, दुनिया में हर आतंकी घटना के तार पाकिस्तान से ही जुड़े होते हैं। आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता का बयान, 1947 के बाद से पाकिस्तान की भारतीय हिस्से पर कब्जे की कोशिश जारी। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बयान, कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं। टीएमसी की आलोचना पर बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का जवाब, कहा ऑपरेशन सिंदूर नाम पर सवाल उठाना ममता बनर्जी को शोभा नहीं देता। सीएम मांझी की बड़ी सौगात, ओडिशा में मुख्यमंत्री कामधेनु योजना शुरू, दूध किसानों की आय में 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की घोषणा। सीएम विष्णुदेव साय का बयान, छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के माध्यम से सरकार जनता संवाद को मिली मजबूती। बीआरएस नेता कविता के महाधरना को बीजेपी सांसद रघुनंदन राव का जवाब, कहा मीडिया में जगह पाने का प्रयास। सीएम रेखा गुप्ता ने ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में गंगा आरती की, स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज भी रहे मौजूद। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की सेवा को बताया भगवान की पूजा, कहा कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़, किसान उसकी आत्मा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जैसलमेर के पोखरण का दौरा, आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। नेपाल में फिर उठी राजशाही की मांग, काठमांडू में राजतंत्र समर्थकों का प्रदर्शन, पूर्व डिप्टी पीएम कमल थापा हिरासत में। त्रिपुरा के सीएम मनीष साहा ने अगरतला में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों का दौरा किया।
असम में भारी बारिश से डिब्रूगढ़ में बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, 20 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित। गुवाहाटी में भारी बारिश का कहर, रुकमणी गांव जलमग्न, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। श्रीभूमि में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, स्थानीय लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। सिक्किम में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा, तीस्ता नदी में बढ़ा जलस्तर। भारी बारिश का कहर, तीस्ता नदी में बढ़ा, संकालंग पुल का हिस्सा उत्तर सिक्किम से संपर्क टूटा। उत्तर सिक्किम के मंगन में सड़कें क्षतिग्रस्त, 700 से 800 पर्यटक ऊंचाई वाले इलाकों में फंसे। मणिपुर में मौसम का प्रकोप, इम्फाल से कई हिस्सों में बाढ़ का कहर, 883 घर क्षतिग्रस्त। केरल में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे अधिकारी। मंगलुरु में भारी बारिश के बाद उफान पर गौर नदी, पुल टूटने से आवागमन प्रभावित। श्रीनगर लेह हाईवे पर बर्फीली आफत, जोजिला में हुआ हिमस्खलन, कोई हताहत नहीं। हरियाणा के चरखी दादरी में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहावना। हरियाणा के 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, धौलपुर, अलवर, सीकर में बरसात। एमपी में मई में बारिश के रिकॉर्ड टूटे, इंदौर में 139 साल में सबसे ज्यादा बरसात। यूपी के 51 जिलों में बारिश का अलर्ट, पिछले 24 घंटे में मेरठ, प्रयागराज में तेज आंधी। दिल्ली एनसीआर में आंधी के बाद बारिश, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। शिमला और सिरमौर जिले में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कर्नाटक में बारिश ने मचाई तबाही, 60 दिन में 71 लोगों की मौत। पुणे में तेज रफ्तार कार का कहर, 12 छात्रों को कुचला, ड्राइवर गिरफ्तार, 3 छात्रों की हालत गंभीर। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का प्रदर्शन, बेहतर संचार प्रोटोकॉल पर केंद्रित किया जाएगा ध्यान। अजमेर में चावल से भरे कंटेनर ट्रक में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दरभंगा में नाबालिग लड़की का अपहरण, मां ने दूसरे राज्य में बेचने की जताई आशंका, बोली गांव के युवक ने बेटी को अगवा किया। पूर्णिया में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या, 2 दिन पहले हुई थी मारपीट, पिता बोले बदला लेने के लिए पीट कर हत्या कर दी। वैशाली में कार की चपेट में आने से दुकानदार की मौत, बाइक से जा रहे थे बाजार, ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। पटना के रूपसपुर में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। छत्रपति संभाजीनगर में जिहादियों का आतंक, फल ठेले के सामने खड़े होने पर नाबालिग और पिता पर किया जानलेवा हमला, मामला दर्ज। हरिगढ़ में युवक के साथ दबंगों ने की जमकर मारपीट, पुरानी रंजिश के कारण बेरहमा से पीटा। फर्रुखाबाद में थाने से 20 मीटर की दूरी पर चोरी की घटना, ज्वेलर की दुकान से 2.5 लाख के चांदी के जेवर चोरी। फिरोजाबाद में सरकारी राशन की बोरी से चोरी करते हुए वीडियो वायरल, थाना सिरसागंज इलाके में सनसनी। सोनभद्र में शादी के पहले किशोरी की करंट से मौत, खंबे से लगी केबल से हुआ हादसा, शादी की खुशियां मातम में बदली। झांसी में पाइपलाइन फटने से सड़क पर फव्वारा, हजारों लीटर पानी बर्बाद। मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में पुलिस की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल, युवक ने सिपाही को दिया सुविधा शुल्क। ललितपुर में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में हर्ष फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल, लाइसेंसी बंदूक से युवक ने की कई राउंड फायरिंग। रुड़की में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार, मुजफ्फरनगर की खाला पार का रहने वाला है वारंटी।
ग्रेटर नोएडा में चोरी के शक में सोसाइटी में ई रिक्शा चालक की पीट कर हत्या, हिरासत में 2 मजदूर। नोएडा में 2 कारों की जोरदार भिड़ंत, सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन के पास हुआ एक्सीडेंट, हादसे में 2 मामूली रूप से घायल। बरेली में अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़, फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली, पुलिस ने घेराबंदी कर 4 अपराधी दबोचे। देवरिया में ग्राम प्रधान की दबंगई, गौरी बाजार थाना क्षेत्र में प्रधान ने युवक को सरेआम पीटा, वीडियो वायरल। कर्ज वसूली में चीन सबसे बड़ा देश, 75 सबसे गरीब देश चीन को चुकाएंगे 1.9 लाख करोड़। आर्थिक बदहाली में डूबा पाकिस्तान, खुद ही मानी भीख मांगने की बात। रूस में यूक्रेन सीमा के पास बड़ा हादसा, पुल गिरने से बेपटरी हुई ट्रेन, 7 की मौत, 30 घायल। भारत नेपाल बॉर्डर पर यात्रा से बचे चीनी दूतावास की अपने नागरिकों को चेतावनी, कहा भारत अवैध एंट्री करने वालों को अरेस्ट कर रहा। इजराइल को मिली बड़ी कामयाबी, हमास के टॉप लीडर मोहम्मद सिनवार को एयर स्ट्राइक में मार गिराया। थाईलैंड के ओपल सुचाता ने रचा इतिहास, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किया अपने नाम। भारत के साथ बड़ी डील की तैयारी में अमेरिका, ट्रंप बोले पाकिस्तान भी यूएस भेज रहा है अधिकारी। एलन मस्क पर ड्रग्स लेने का आरोप, मस्क ने आरोपों को बताया निराधार। चीन ने ताइवान पर हमला किया तो भयंकर होंगे दुष्परिणाम, अमेरिका ने अपने एशियाई सहयोगी देशों को किया आगाह। हमास ने अमेरिकी सीजफायर प्रस्ताव में संशोधन की मांग की, अमेरिका ने बताया पूरी तरह स्वीकार्य। अमेरिका में करोड़ों मधुमक्खियों से भरा ट्रक पलटा, अधिकारियों ने जारी की चेतावनी, हादसे की जगह सील। यूक्रेन पर बड़े जमीनी हमले की तैयारी में रूस, सीमा पार तैनात की 50,000 सैनिक, कई गांवों पर कब्जे का दावा। चीन के टॉप सैन्य अधिकारी पर शी जिनपिंग ने गिराई गाज, एडमिरल मियाओ को नौकरी से निकाला, पीएलए में हड़कंप। मस्क के करीबी जेरेड इसाकमेन का नामांकन वापस लेंगे ट्रंप, नासा प्रमुख बनाने की घोषणा की थी। वैश्विक संघर्ष के बीच ब्रिटेन ने रक्षा समीक्षा में दी चेतावनी, रूस को बताया खतरा, चीन को लेकर भी चेताया। गाजा में यूएन की खाद्य ट्रकों पर टूट पड़े फिलिस्तीनी, लूटी सामग्री, लंबी नाकाबंदी, हवाई हमलों से बड़ी निराशा। मस्क और ट्रंप के रिश्तों पर डेमोक्रेट्स ने ली चुटकी, सोशल मीडिया पर साझा किया मजाकिया वीडियो। इंडोनेशिया में खदान ढहने से 14 लोगों की मौत, लापता लोगों की तलाश जारी। नाइजीरिया में भीषण बारिश से आई बाढ़, अब तक 151 लोगों की मौत। ग्रीस में नई प्रवासन नीति, कठोर कार्रवाई होगी, कम से कम 2 साल कारावास की सजा हो सकती है। एलपीजी सिलेंडर के घटे दाम, दिल्ली से पटना तक 25 रुपए हुआ सस्ता, नए रेट जारी। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने घटाई एफडी पर ब्याज दरें, अब सामान्य नागरिकों को एफडी पर मिलेगा 4% से 8.4% तक ब्याज। म्यूचुअल फंड में नया कट ऑफ टाइम लागू, अब ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए समय 3 बजे शाम और ऑनलाइन के लिए 7 बजे शाम होगा। जून में बड़े बदलाव की तैयारी में केंद्र सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही एटीएम और यूपीआई से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। एनपीसीआई ने नया नियम किया लागू, यूपीआई ट्रांजैक्शन में अब दिखेगा असली रिसीवर का नाम। एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में कटौती, दिल्ली में एटीएफ की कीमत 2,414.25 रुपए कम होकर 83,072.55 रुपए प्रति किलो लीटर हुआ। इस महीने 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, जून में 5 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 5 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ट्रंप ने स्टील एल्यूमीनियम पर टैरिफ 25% से 50% किया, 39,000 करोड़ के भारतीय एक्सपोर्ट पर संकट।
वीआई का लॉस 6.6% घटा। चौथी तिमाही में रेवेन्यू 11,013 करोड़ रहा। कंपनी को बोर्ड से 20,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी मिली। भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों की वापसी। मई में एफपीआई निवेश 19,860 करोड़ रुपए के पार पहुंचा।